राधे दोस्तों, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, कोई भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव आदि देव हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। सभी देवताओं में वे सर्वोच्च हैं, महानतम हैं, दुखों को हरने वाले हैं, वे कल्याणकारी हैं तो संहारकर्ता भी हैं। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो शिव तत्व का जन्म दिवस भी है। यह शिव से मिलन की रात्रि का शुभ अवसर होता है। इसी दिन निषिद्ध अर्धरात्रि में शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए यह पुनीत पर्व संपूर्ण देश एवं दुनिया में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना की ज्योति किरण है। इससे हमारी चेतना जागृत होती है, जीवन एवं जगत में प्रसन्नता, गति, संगीत, सौहार्द, ऊर्जा, आत्मशुद्धि एवं नव प्रेरणा का प्रकाश परिव्याप्त होता है। यह पर्व जीवन के श्रेष्ठ एवं मंगलकारी व्रत, संकल्पों तथा विचारों को अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव भोले भंडारी हैं और जग का कल्याण करने वाले हैं। सृष्टि के कल्याण हेतु जीर्ण शीर्ण वस्तुओं का विनाश आवश्यक है। इस विनाश में ही निर्माण के बीज छुपे हुए होते हैं। इसलिए शिव संहारकर्ता के रूप में निर्माण एवं नव जीवन के प्रेरक भी माने जाते हैं। सृष्टि पर जब भी कोई संकट पड़ा है, उसके समाधान के लिए वो सबसे आगे रहे हैं। जब भी कोई संकट देवताओं एवं असुरों पर पड़ा है, तो उन्होंने शिव को ही याद किया है और शिव ने उनकी रक्षा की है। समुद्र मंथन की ही बात कर लेते हैं। समुद्र मंथन में देवता और राक्षस दोनों ही लगे हुए थे। सभी अमृत चाहते थे, अमृत मिला भी, लेकिन उससे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी गर्मी, ताप एवं संकट के सभी को व्याकुल कर दिया एवं संकट में डाल दिया। विष ऐसा कि पूरी सृष्टि का नाश कर दे। प्रश्न था, कौन ग्रहण करे इस विष को? भोलेनाथ को याद किया गया। वे उपस्थित हुए और इस विष को ग्रहण कर सृष्टि के सम्मुख उपस्थित संकट से रक्षा की। उन्होंने इस विषय को कंठ पर ही रखा और वे नीलकंठ कहलाए गए। इसी प्रकार गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भोले बाबा ने ही सहयोग किया, क्योंकि गंगा के प्रचंड दबाव और प्रभाव को पृथ्वी कैसे सहन करे। इस समस्या के समाधान के लिए शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित किया और फिर अनुकूल गति के साथ गंगा का प्रभाव उनकी जटाओं से हुआ। ऐसे अनेक सृष्टि से जुड़ी संकट और उनके विकास से जुड़ी घटनाएं हैं, जिनके लिए शिव ने अपनी शक्तियों, तप और साधना का प्रयोग करके दुनिया को नवजीवन प्रदान किया है। शिव का अर्थ ही कल्याण है। वही शंकर हैं, वही रुद्र भी हैं। शंकर में श का अर्थ कल्याण है और कर का अर्थ करने वाला। रुद्र में रु का अर्थ दुख और द्र का अर्थ हारना, हटाना है। इस प्रकार रुद्र का अर्थ हुआ दुख को दूर करने वाला अथवा कल्याण करने वाला। भौतिक एवं भौगवादिक भाग दौड़ की दुनिया में शिवरात्रि का पर्व भी दुखों को दूर करने एवं सुखों का सृजन करने का प्रेरक है। भोलेनाथ भगवान के भूते जाने भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। कोई भी उन्हें सच्ची श्रद्धा, आस्था, प्रेम के पुष्प अर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकता है। दिखावे, ढोंग एवं आडंबर से मुक्त विद्वान, अनपढ़, धनी, निर्धन कोई भी अपनी सुविधा तथा सामर्थ्य से उनकी पूजा और अर्चना कर सकता है। शिव ना काठ में रहता है, ना पत्थर में, ना मिट्टी की मूर्त में, ना मंदिर की भव्यता में, वो तो भावों में निवास करते हैं। यह पर्व महाकाल शिव की आराधना का पर्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा एवं अभिषेक करने पर उपासक को समस्त तीर्थों के स्नान का फल मिलता है।
शिवरात्रि का व्रत करने वाले इस लोक के समस्त भोगों को भोगकर अंत में शिवलोक को जाते हैं। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों पहर में करनी चाहिए। शिव को बिलपत्र, धतूरे के पुष्प तथा प्रसाद में भांग अति प्रिय है। लौकिक दृष्टि से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन पांचों अमृत यानी कि पंचामृत का पूजन में उपयोग करने का विधान है। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। शिवरात्रि वह समय है जो पारलौकिक, मानसिक एवं भौतिक तीनों प्रकार की व्यवधाओं, संतापों, पाशों से मुक्त कर देता है। शिव की रात शरीर, मन और वाणी को विश्राम प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर, मन और आत्मा को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे शिव तत्व की प्राप्ति संभव हो जाती है। शिव और शक्ति का मिलन गतिशील ऊर्जा का अंतर्जरतक से एकात्म होना है, लेकिन जगत में लिंग का सामान्य अर्थ चिन्ह होता है जिसे पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की पहचान होती है। शिवलिंग लौकिक के परे है, इस कारण इस लिंग है आत्मा। शिव संहारक है, वे पापों के संहार करता है। शिव की गोद में पहुंचकर हर व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की भांति शिव परिवार में भी संवैवतकारी गुण दृष्टिगोचर होते हैं। वह जन्मजात विरोधी स्वभाव के प्राणी भी शिव के प्रताप से परस्पर प्रेम पूर्वक निवास करते हैं। शंकर भी वाहन बैल है तो पार्वती का वाहन सिंह, गणेश का चूहा है तो शिव के गले में हार सर्प एवं कार्तिकेय का वाहन मयूर है। ये सभी परस्पर बैर भाव को छोड़कर सहयोग एवं सद्भाव में रहते हैं। शिव परिवार का ये आदर्श रूप प्रत्येक परिवार एवं समाज के लिए एक उदाहरण है। आज समाज एक राष्ट्र में ऐसे ही सद्भाव, सौहार्द एवं समन्वय की आवश्यकता है। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पुरानी कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ। पुण्य कमा सकती हो।